लोकसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। सभी को पता है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुआत में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसने जीता देश में आधा चुनाव उनके पक्ष में चला जाता है। उत्तर प्रदेश में अकेले में 80 लोकसभा की सीटें और जो 80 सीटें जीतकर आएगा वो आसानी से भारत की राजनीति पर उसका दबदबा देखने को मिलता है। 2024 के चुनाव, 14 के चुनाव हो चाहे फिर 2019 के चुनाव, दोनों ही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने यहां पर बम्पर जीत के दावा कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तीसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अब गठबंधन की राह से दूर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव से गठबंधन की बात है वो बनती नजर नहीं आ रही है। ना अखिलेश यादव उन्हें भाव देते नजर आ रहे हैं और ना ही आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई तवज्जो अभी तक है वो मिलती नजर आ रही है। ऐसे में कुल मिलाकर बात साफ है कि क्या इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक बात तो साफ है, अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आती है तो चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में प्रवेश है वो नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद की कोशिश यही है कि कैसे भी करके मैं एक बार सदन तक पहुंच जाऊं, चाहे मुझे राज्यसभा से जाना पड़े चाहे लोकसभा से, मैं प्रयास जारी रखूंगा। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की लोकसभा सीट चुनी है। नगीना की लोकसभा सीट चंद्रशेखर आजाद के लिए इतनी आसान है नहीं। यहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन से बीएसपी का कैंडिडेट जीता था, लेकिन अगर सपा और बसपा अलग अलग चुनाव यहां लड़ती है और चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसानी से यह सीट उनके खाते में जा सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि चाहे मुझे बसपा गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन या कोई और गठबंधन साथ ले या ना ले, अगर लेते हैं तो भी और नहीं लेते हैं तो भी वो नगीना की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर संयुक्त गठबंधन बनता है और वो गठबंधन अगर मैदान में उतरता है तो हो सकता है कि संयुक्त गठबंधन के जरिए यहां पर नगीना की सीट को फिर से बचाया जा सकता है। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर अलग अलग यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मार्जिन से यहां पर चुनाव नहीं हारी थी। वहीं आपको बता दें कि एक सत्ता विरोधी लहर भी जो वर्तमान सांसद होता है उसके प्रति रहती है। कुल मिलाकर बात साफ है कि इंडिया गठबंधन हो या ना हो या उन्हें हिस्सा मिलता है नहीं, लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वो हर हालत में अगर गठबंधन होता है तो भी और गठबंधन नहीं होता है तो भी वो नगीना की लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके